Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताऊंगा। जो मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में जो चैप्टर नंबर क्या है मैट्रिसेस, जो क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 3 क्वेश्चन नंबर आपको सोल्व करके बताया था। तो आज मैं आपको 4th नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। तो देखिए मैं किस तरह से सोल्व करता हूं, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 4th क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व करने का यहां देखिए क्या दिया, गिवन दैट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी, यानी ए और बी को क्या करना है? ऐड करना है, मतलब ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो गिवन दैट लिखना है क्या? गिवन दैट या वी हैव, दो में से कोई और चीज लिख सकते हैं आप। तो लिखिए वी हैव ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है? देखिए 1 5 1 1 5 और क्या दिया हुआ है? 1 5 1 और फिर क्या दिया एलिमेंट? 2, कॉलम वाइज जा रहे हैं हम लोग, 2 0 -1, यहां ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या दिया? -3, उसके बाद 2, उसके बाद फिर क्या दिया? 1, ये वैल्यू दिया हुआ। एंड बी, और क्या दिया? बी, एंड लिखिए बी, एंड बी मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है? बी में हम लोग को फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। तो 3 4 क्या लिया हुआ? 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद क्या है? -1, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 0, उसके बाद क्या दिया हुआ? 2, फिर 5, कॉलम वाइज जा रहे हैं हम लोग, 2 5 3। ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है। तो क्या हो जाए? देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या मैट्रिक्स हो जाएगा? ए प्लस बी जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए प्लस बी करने पर देखिए क्या आता है, ध्यान दीजिए। यहां पर ए और बी को क्या करेंगे? एलिमेंट के ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या दिया हुआ? पहला क्या दिया हुआ? हम लोग चल रहे हैं किसमें? रो वाइज। तो 1 को किसके साथ? पहला दूसरे मैट्रिक्स के पहला रो में जाएंगे हम लोग। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? यानी फर्स्ट रो को हम लोग लेंगे, फर्स्ट रो के साथ क्या करेंगे? यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है और सेकंड मैट्रिक्स का रो को हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 1 और यहां 3, तो 1 प्लस लिख दीजिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस क्या है? 1। 2 प्लस, यहां माइनस से माइनस दिया, उसके बाद क्या दिया? -3। फिर बीच में क्या लिखेंगे? प्लस करना है, क्योंकि हम लोगों को निकालना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, -3 के साथ 2 के साथ, ये हम लोग ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है? 5 प्लस क्या हो जाएगा? सेकंड रो में जाएंगे, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। अब यहां देखिए 0 प्लस क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5। यहां तक क्लियर है? फिर अब थर्ड रो में आइए, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद -1 प्लस 0 हो जाएगा, उसका 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया? देखिए किस तरह से हुआ। 1 को 3 के साथ किया प्लस, 2 को क्या है? -1 के साथ प्लस, -3 को 2 के साथ प्लस, फिर 5 को 4 के साथ प्लस, 0 को 2 के साथ प्लस किया, और उसके बाद 2 को 5 के साथ प्लस किया, उसके 1 को 2 के साथ प्लस, -1 को 0 के साथ प्लस, 1 को 3 के साथ प्लस। मैंने सब एलिमेंट को एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ हम लोगों ने क्या किया? ऐड कर दिया। इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग को ऐड निकालना है ए प्लस बी का। तो देखिए क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए क्या फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 4। 5 और 4 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 9। 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 3। यहां तक क्लियर? 1 3 हो गया 4, 5 4 हो गया 9, और 1 2 मिलके 3। अब यहां देखिए 2 प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? तो 1
2 प्लस 0 मिलके क्या होगा 2, -1 प्लस 0 तो -1 ही आएगा। यहां देखिए 2 में से 3 गया तो -1 आएगा। 5 प्लस 2 क्या हो गया 7 हो गया, और 3 प्लस 1 मिलके क्या हो गया 4 हो गया। तो यही हो गया आपका फाइनल क्या निकला, a प्लस बी मैंने निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे कि कितना, सेकंड हम लोग निकालेंगे क्या, b माइनस सी, यानी ये क्या होगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि b को c के साथ क्या करना है घटाना है, b को b में से क्या करना है c को घटा देना है, मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में, b माइनस सी। तो ये मैंने निकाल दिया a प्लस b, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स a एंड b। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी है, फिर वहां लिखिए आपका क्या दिया बी और सी कर लेंगे। देखिए अब हम क्या लेंगे बी और सी, पहले ए और बी ले लिया, अब यहां निकालना बी और सी। तो बी लिखिए क्या दिया हुआ है, वी है बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिया हुआ 3 4 2, तो 3 4 2 लिखिए, 3 4 2, 3 4 2 थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है, 3 उसके बाद 4 उसके बाद 2। देखिए कॉलम वाइज लिख रहे हैं, -1 और क्या दिया हुआ है 2 0, उसके बाद क्या दिया हुआ 2 5 और 3, ये ए हो गया। एंड सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, सी इक्वल टू 4 0 1 कॉलम वाइज 4 0 1, और उसके बाद क्या दिया 1 3 -2 1 3 -2, उसके बाद क्या दिया हुआ 2 2 क्या है 3 2 2 3। तो ये बी मैंने क्या कर लिया राइट डाउन कर लिया, और सी मैंने राइट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या बी और सी में से क्या करेंगे, बी और सी में से माइनस करें, बी में से सी क्या करना है घटाना है। तो लिखिए देयरफॉर, तो क्या होगा बी माइनस सी, बी में से सी को क्या करना है घटाना है, बी माइनस सी। तो यहां लिख दीजिए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, यहां घटा भी सकते हैं आप, यहां सामने लिखिए बी माइनस सी क्या हो जाएगा, यहां से घटाइए बी में से सी जाएगा, तो इसको एक कॉलम आप लिख सकते हैं, आप और नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि सामने आपको दिया हुआ है। तो बी माइनस सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहां लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा 3 4 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, उसके बाद -1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 0 है 2 है 5 है 3, ये इसका एलिमेंट दिया हुआ है। अब क्या करना माइनस सी का क्या दिया हुआ वैल्यू, सी का वैल्यू क्या दिया 4 0 1, ये 1 3 -2 2 2 3 2 2 3 दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, देखिए घटाया किस तरह से आएगा, क्या आएगा रिजल्ट, 3 में से 4 गया क्या बचेगा, 3 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3, हाँ घटाना है राइट, यहां पर क्या करना है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है, तो 3 में से 4 गया क्या बचेगा -1, -4 में से -1 में से -1 गया -2, 2 में से -2 गया तो क्या हो जाएगा 0, 4 में से 0 गया तो 0 4, 2 में से 3 गया तो -1, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3, 4 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, 0 में से -2 गया तो हो गया 2, ठीक है, 3 में से 3 गया तो क्या हो गया 0। ये आपका हो गया रिजल्ट, बी माइनस सी का क्या हो गया रिजल्ट हो गया। ये हेंस करके लिख दीजिए, हेंस बी माइनस सी इक्वल टू क्या है, पूरा साथ में लिख देते हैं आप लोगों को ताकि पता चले क्या लिखा हुआ है। हेंस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आया, देखिए 3 में से 4 गया -1, -1 में से 1 गया तो -2, 2 में से 2 गया 0। इस तरह से आप लोगों को बता दिया मैंने, आप लोग इसे आप बना सकते हैं। ए प्लस बी भी निकाला और बी माइनस सी भी निकाल के मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, अब फाइंड करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ए लिखना है मैट्रिक्स, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद ऐड करना है बी माइनस सी से, फिर उसके बाद घटा देना है। क्या करना है, बी माइनस सी से घटा देना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब मुझे फाइंड आउट करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है।
यहां तक तो हो गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हमें क्या दिया हुआ, वी हैव, अब ए बी सी को लिखना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहां से लिख लीजिए, ए इक्वल टू साम सब लिखिए 1 5 और क्या दिया 1, दूसरा क्या है 2 0 -1 -3 2 1, ए लिख लिया। बी क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू आपका दिया हुआ 3 4 2 -1 2 0, उसके बाद 2 5 3 एंड सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी इक्वल टू आपका देखिए 4 0 1 4 0 1 1 3 -2, उसके बाद 2 2 एलिमेंट्स सब ये दिया हुआ है 3, ये एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, एंड का साइन है ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये एंड का साइन है, ये सी है, ठीक है। तो ये ए बी और सी आपको दिया हुआ है। तो अब क्या फाइंड करना है आपको, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, टू प्रूफ करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हम लोग चलेंगे नाउ एलएचएस साइड। एलएचएस साइड क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है ए प्लस बी, देखना इस तरह से क्या दिया हुआ है, ए प्लस क्या दिया हुआ है बी माइनस सी। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ए को ए वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए यहां 1 5 क्या दिया हुआ है, ए 1 5 लिखिए, 1 5 1 लिखिए, 2 लिखिए, 0 लिखिए, -1 -3 2 1, ए लिख लिया, प्लस है तो प्लस। अब क्या है, बी और सी को क्या करना है, बी में सी को घटाना है, तो बी लिख लीजिए, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है, यहां तक आप क्लियर है। और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, माइनस करना है, ठीक है, किसके साथ, तो यहां देखिए सी का क्या है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, यह आपको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 3 4 2 -1 2 0, और इसके बाद 2 5 3, उसके बाद 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 दिया हुआ है। तो ये क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, ए में से क्या करना है, पहले हम लोग ब्रैकेट में काम करना है। यहां क्या दिया ब्रैकेट में, एलएचएस इक्वल टू बी माइनस सी, तो ए को वैसे ही अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए को वैसे ही लिखना है, यहां लिख रहे हैं हम लोग ए और बी माइनस सी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी माइनस सी, ए प्लस क्या है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी को पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, बी माइनस सी पहले फाइंड करना है, ए को वैसे ही लिखना है, ए को चेंज नहीं करना है, यहां पर आप थोड़ा नीचे लिख दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी। देखिए क्या लिखना है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये दिया हुआ ए का वैल्यू। अब बी में से सी को घटा दीजिए, प्लस है तो प्लस, पहले बी में से सी को घटाइए, क्या करना है, पहले किसका काम करना है, बी में से सी को घटाना है, तो घटाइए, 3 में से 4 गया, क्या बचा -1 में से 1 गया तो -2, ठीक है, उसका 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0, 4 में से 0 गया क्या बचा 4, 2 में से 3 गया तो -1, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से माइनस गया +2, तो 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए 3 में से 1 4 गया तो क्या बचा -1, -1 में से 1 -1 तो -2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से -2 गया तो +2 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। अब ये हमारा कि बी माइनस सी तो मैंने निकाल लिया,
अब हमें क्या करना, दो मैट्रिक्स मिल गया, अब ए और बी दो मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे ऊपर। तो क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहां किस तरह से लिखेंगे, 1 को प्लस करना है, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 0। 1 प्लस माइनस क्या हो गया, -1 तो 0। 2 में से प्लस -2 इसका भी वैल्यू हो गया 0। -3 में से 0 गया तो -3। उसके 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1। 0 में से -1 गया तो 1। 2 में से 3 गया तो -1, और 1 में से 1 गया तो 0, और फिर उसके बाद -1 में से -2 गया तो -3। ठीक है, और 1 में से यहां जोड़ना है, घटाना नहीं है, सॉरी, क्या करना है, जोड़ना है हमें, हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां ऐड करना है, ना कि आपको घटाना है। मैट्रिक्स डिफरेंस नहीं है, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो 1 में से 1 प्लस -1 मिलकर क्या हो गया, 0। 2 में से प्लस जोड़ना है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। 3 -3 प्लस 0 मिलकर -3, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि 1 में से प्लस माइनस करेंगे, 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 2 में से क्या करेंगे, 2 में से 2 प्लस माइनस करेंगे, 2 + 2। इसको आप लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए मैं आपको थोड़ा एक और स्टेप बता देता हूं। देखिए 1 को 1 के साथ ऐड कीजिए, 1 प्लस -1 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहां क्या दिया हुआ है, 2 प्लस यहां दिया हुआ -2। उसके बाद क्या हुआ, -3 + 0 इस तरह से। उसके बाद 5 + 4 इस तरह से हो जाए, क्योंकि ऐड करना है। 0 प्लस क्या है, -1। उसके बाद क्या गया, 2 + 3। देखिए 1 प्लस क्या, 1, -1 प्लस क्या हो जाएगा, +2। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो यहां देखिए, यहां तक समझ में आ गया आपको, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप अब देखिए क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया, अब इसको और लिखिए। तो 1 प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0। 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 2 गया, क्या हो गया, 0। -3 ऐसे ही लिखा गया, और यहां हो गया क्या, 9। 0 प्लस माइनस क्या हुआ, -1। 2 + 3 मिलकर हो गया 5। 1 + 1 मिलकर हो गया 2, और उसके बाद आपका 1 + 2 में से गया 1, और 1 का 1 वहीं रह गया। तो हमारा LHS क्या आया, हमारा LHS यही आया। देखिए 0 9 2 0 -1 1 -3 5 और 1 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे क्या, RHS क्या निकालना है, ये LHS निकला है, ये क्या निकला है, LHS, जो आपको मैंने बता दिया। देखिए A B -C में हम लोग घटाया था किस तरह से, 1 में से 1 गया, देखिए 1 + -1, 2 + माइनस क्या हो गया 2, फिर 3 प्लस क्या हो गया 0, इस तरह से 5 प्लस क्या 4, 0 प्लस क्या -1, 2 + 3 हो गया, 1 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, 1 + 1 -1 + 2 हो गया, उसको 1 + 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 + -0 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 3 का 3 ही हो गया, 5 4 9 हो गया, 0 में से +- 1 हो गया, 2 3 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 1 में +0 मिलकर 1 हो गया। तो ये आपका LHS आ गया। तो LHS कितना आया, मैं इसको लिख देता हूं आपको सामने, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलेंगे क्या, आप RHS लेकर चलेंगे। इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि याद रहेगा, दिखाने के लिए मैं कि क्या आया था LHS का वैल्यू। 0 9 2 है, 0 है, -1 है, 1 है, और -3 है, 5 है, और 1 है, यही है ना। 0 9 2 है, 0 -1 1 -3 5, उसके बाद ये क्या है 1। ये किसका वैल्यू है, आपका LHS का वैल्यू है, LHS का वैल्यू है, जो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। RHS के बराबर भी सेम वैल्यू आना चाहिए। तो ठीक है, मैंने इसलिए इसको यहां लिखा है ताकि मैं आपको प्रूफ करूंगा तो दिखा सकूंगा कि ये सामने LHS के बराबर है या नहीं है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, नेक्स्ट अब हमें क्या प्रूफ करना है, A + B - C। तो लिखिए A + B - C किस तरह से लिखना है, RHS RHS में चल रहे हैं हम लोग। RHS साइड क्या प्रूफ करना है, A + B
ए प्लस बी और क्या है माइनस सी। तो चलिए मैट्रिक्स लिखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 151 151 और बी का वैल्यू क्या दिया पहले क्या लिखिए 20 माइनस 1 -3 2 1 ठीक है। यह 151 20 माइनस 1 -3 2 1 और बी का वैल्यू अब क्या दिया हुआ प्लस बी का वैल्यू देखिए 342 क्या दिया हुआ 3 4 कॉलम वाइज -1 2 0 उसके बाद दिया हुआ 2 5 3। अब सी का वैल्यू लिखिए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस करना है माइनस सी में घटा देना है। तो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 401 उसके बाद 13 -2 उसके बाद 2 2 3 ये आपका दिया हुआ है। मिला लीजिए सबको 151 दिया हुआ है 20 -1 दिया हुआ है 3 -321 दिया हुआ है ठीक है 342 -120 253 उसके बाद नेक्स्ट 401 और 13 -2 और 223। अब हमें क्या करना है सबसे पहले ए और बी को ऐड करना है सी को वैसे ही लिखना है ए और बी को पहले ऐड कर लेना है। ए और बी को किस तरह से ऐड करेंगे हम लोग ए प्लस बी दिया हुआ है और ब्रैकेट का काम सबसे पहले तो कीजिए 1 को ए के साथ बी के साथ ऐड कीजिए 1 और 3 मिलकर क्या हो गया 4 2 और प्लस इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से भी यहां ऐड कर लिए सीधा सीधी 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो क्या है 1 और 3 मिलते 4 2 प्लस करेंगे -1 के साथ तो हो जाएगा 1 उसके बाद -3 को किसके साथ प्लस करेंगे तो -3 + 2 मिलकर हो जाएगा -1 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 4 मिलकर क्या हो गया 9 और 0 + 2 मिलकर क्या हो जाएगा 2 ठीक है। यहां देखिए 1 3 मिलकर 4 हुआ और 2 और प्लस माइनस मिलके क्या हो गया 2 1 हो गया दो में से एक गया एक हो गया -3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा तो 5 + 4 मिलके 9 हो गया और 0 + 2 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 + 5 मिलके हो जाएगा 7। अब यहां देखिए 1 + 2 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा -1 + 0 मिलके क्या हो जाएगा -1 ही होगा 1 + 3 मिलके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां इक्वल टू यहां दीजिए 4 0 1 यहां दिया हुआ सी का वैल्यू 1 3 -2 2 2 3 ठीक है। अब क्या करना है हमें अब देखिए क्या फाइनल आंसर क्या आएगा यहां देखिए ध्यान दीजिए। अब हमें निकालना है a + b तो निकाल लिया मैंने a + b और -c। अब यहां देखिए क्या होगा आगे अब यहां घटाइए यहां क्या है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मतलब घटाना है पहला मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स एलिमेंट के साथ उसको घटाना है तो 4 में से 4 गया क्या बचा 0 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0 -1 में से -2 गया तो क्या बचेगा -3। अब यहां देखिए 9 में से क्या बचा 0 गया तो 9 ही होगा। अब 2 में से 3 गया तो माइनस क्या हो जाएगा 1 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा 5। अब यहां देखिए 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 -1 में से -2 गया तो क्या बचेगा +1 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1। ये देखिए ये बराबर है एलएचएस के ये आपका एलएचएस के बराबर है या नहीं है। यहां देखिए फिर आपका रिजल्ट क्या आया ये आपका आरएचएस आया तो ये आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या बराबर है ध्यान से देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया तो आपको लिख देना हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड यही चीज आपको लिख देना है बस आंसर फाइनल आंसर क्या लिखना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया क्योंकि आपका वैल्यू क्या आया आरएचएस का वैल्यू जो है वो एलएचएस के वैल्यू के बराबर आपका हो गया। तो दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं देखिए ये एलएचएस ये आरएचएस का वैल्यू है और ये एलएचएस का जो मैंने पहले आपको निकाल के बताया था तो ये दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है तो ये आपको क्या हो गया फाइनल आंसर तो हेंस करके लिख देना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया आज
चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 जो क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।